नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सबसे पहली सूचना उन भारतीयों के लिए जो ओमान में रह रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कोई परेशानी में है, तो देखिए भारत की एम्बेसी जो मस्कट में स्थित है, उन्होंने 29 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को आज दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक ओपन हाउस इंटरेक्शन का आयोजन किया है। यदि आप जाना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन इस समय भारत के सभी जो दूतावास के अधिकारी हैं, विशेषकर राजदूत से भी आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। अमित नारंग इस मीटिंग में स्वयं मौजूद रहेंगे। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप ओमान में रह रहे हैं, तो आप 2:30 बजे से 4 बजे के बीच भारतीय एम्बेसी जा सकते हैं। और इसमें जाने के लिए किसी भी प्रकार की आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, सीधे आप कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी बात सक्षम अधिकारियों के सामने रख सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 13 नए कोविड मामले आए हैं, यानी कि कोविड-19 की जो संख्या है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। कम संक्रमितों की संख्या एक दिन में दर्ज हो रही है। और देखिए ओमान में इस समय तक जो रिकवरी रेट है वो 98.7% तक पहुंच चुकी है। जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी संख्या 23 बताई जा रही है, जिनमें से 4 लोग आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और पिछले 24 घंटे के अंदर 28 लोग रिकवर भी हुए हैं। सल्तनत में कोविड-19 के केस कम हो रहे हैं, लोगों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ रही है। सल्तनत में ईद की तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं, दुकानें सज चुकी हैं, लोग लगातार शॉपिंग कर रहे हैं। और देखिए इस शॉपिंग के आड़ में कुछ दुकानदार खराब सामान भी बेचने के लिए अपने दुकानों में तैयार रखे हुए हैं। आपको बोलेंगे ये सामान सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इन जैसे धोखेबाजों से बचने के लिए ओमान की जो खास करके मस्कट म्यूनिसिपालिटी ने एक इंस्पेक्शन लगातार वो कर रहे हैं। उनकी जो टीमें हैं मार्केट में जाकर के, जो खास करके मीट शॉप हैं, स्वीट्स बेचते हैं, नट्स बेचते हैं या फिर फ्रूट बेचते हैं, इन सभी दुकानों में जाकर के एश्योर किया जा रहा है कि जो भी सामान लोगों के लिए रखा गया है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसी इंस्पेक्शन में पता चला है कि 185 किलोग्राम से अधिक जो एक्सपायर फूड है वो सीब से पकड़ा गया है नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा। और पूरे 185 किलोग्राम ये पूरे खाद्य पदार्थ को नष्ट कराया गया है। ओमान के अधिकारियों की एक ही पहल होती है कि लोगों तक अच्छा सामान डिलीवर हो, वो चाहे किसी भी रूप में आप खरीदें। देखिए यदि आप सामान खरीदते हैं तो उसके लेबल को जरूर पढ़ें, उसके उत्पादन तिथि, कब वो बना है, कब एक्सपायर हो रहा है, कितने दिन के अंदर आपको इसको इस्तेमाल करना है, इन सब चीजों को आप देखिए, क्योंकि आप केवल प्राइस टैग देखते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं दुकानदार और आपको एक्सपायर्ड चीजें भी बेच देते हैं। और जिस भी प्रोडक्ट पर यदि उत्पादन तिथि नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, उस सामान को कतई ना खरीद। देखिए ईद उल फितर के लिए जो खरीदारी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि पार्किंग के जगह नहीं है। और इसको सुलझाने के लिए मस्कट नगर पालिका ने 182 नए पार्किंग स्लॉट की स्थापना कर दी है सीब में। यानी कि आप सामान खरीदने जाते हैं तो पार्किंग को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए भी ध्यान रखा जा रहा है। सल्तनत में यदि आप नया वीजा इशू करवाना चाहते हैं तो कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा जो फायदे का अवसर आ रहा है। 1 जून से जो भी कंपनियां ओमान में आने वाले प्रवासी वर्करों के लिए वर्क वीजा निकलवाएंगी, उनके फीस में 80% की कटौती कर दी गई है। और यदि कंपनी ओमानीकरण का भी पालन कर रही है, यानी कि उनके कंपनी में तय जो मानक है उसके हिसाब से ओमानियों को भी काम दिया गया है, तो उस कंपनी को 20% और छूट मिलेगा। यानी कि ओमान में आने के लिए जून के बाद से जो अवसर हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ में ओमान के श्रम मंत्रालय ने बताया है कि जिन भी वर्करों का वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है वे लोग 1 सितंबर तक बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के अपने वर्क परमिट को रेन्युअल करा सकते हैं। देखिए ओमान के भर्ती विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 65,000 से अधिक प्रवासी अपने एक्सपायर्ड वर्क परमिट के नवीनीकरण को जानबूझकर रोक रहे हैं। आप बोलेंगे क्यों कोई अपने वर्क परमिट को जानबूझकर रोकेगा? क्योंकि गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन यानी कि नए शुल्क जो कि 1 जून से शुरू होंगे, इसके लिए जो प्रवासी हैं वो वेट कर रहे हैं। क्योंकि 1 जून के बाद से प्रवासियों के वर्क परमिट यदि रेन्युअल किए जाते हैं तो उनके ऊपर 80% तक जो शुल्क है वो माफ कर दिया गया है। इसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारी कंपनियां या फिर जो लोग इंडिविजुअल काम करते हैं वे लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये नया शुल्क लागू हो और वे कब अपना वर्क परमिट जल्द से जल्द रेन्युअल कराएं।
ओमान के नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीमें हमेशा इमरजेंसी के वक्त लोगों की मदद के लिए पहुंच जाती हैं। एक एशियाई व्यक्ति जो कि जबल अल अबियाद में ट्रैकिंग करते हुए घायल हो गया था और उसने 9999 पे मदद मांगी। तुरंत ही जो नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की जो सेफ्टी टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें, उन्होंने वहां पर उसको रेस्क्यू किया है और पास के हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां पर उनका उचित इलाज शुरू हो चुका है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, कोई इमरजेंसी आन पड़ी हो, तो आप 9999 पे कॉल करके मदद मांग सकते हैं। आप ओमान के नागरिक हैं या फिर आप प्रवासी हैं, आप ओमान में रहते हैं, बस यही काफी है। स्पाइस जेट ने 26 अप्रैल से नई फ्लाइटें चलाने की घोषणा की है। अहमदाबाद से मस्कट के लिए प्रति सप्ताह 3 फ्लाइटें जो इन्होंने शेड्यूल कर दिया है। 26 अप्रैल से आप स्पाइस जेट की फ्लाइट के साथ यात्रा कर सकते हैं। आप मस्कट से अहमदाबाद के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट का यूज करते हुए ओमान की यात्रा कर सकते हैं, या फिर ओमान से अहमदाबाद डायरेक्ट आप आ सकते हैं स्पाइस जेट की फ्लाइट के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।